नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एसएसटी की कुछ शिक्षण विधियां हैं, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। और ये प्रश्नोत्तर मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि कोई ना कोई परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है, यानी सबसे अच्छी शिक्षण विधि के बारे में पूछा है। पाठ्य पुस्तक ये तो प्राचीन काल से चलती आ रही है, भाषण पद्धति भी चलती आ रही है, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति, इन दोनों में विद्यार्थियों के अक्सर कंफ्यूज रहता है, क्योंकि इनको तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं परीक्षा में। अब प्रोजेक्ट पद्धति है, देखो और कहो विधि कौन सी हो सकती है? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्रोजेक्ट पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रोजेक्ट पद्धति। क्योंकि प्रोजेक्ट पे अपन कोई मॉडल चित्र वो प्रस्तुत करते हैं, उसके माध्यम से विद्यार्थियों को उसके बारे में बताते हैं। जैसे ताजमहल का अपन ने लिया तो ताजमहल किसने बनाया, क्या बनाया, तो वो एक तरफ से मतलब व्यवहारिक रूप से विद्यार्थी अपने साथ में जुड़ जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके वातावरण में रहते हैं, यानी प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसके समाधान उसके मतलब वातावरण में रहते हैं, प्राकृतिक या वातावरण जो भी होता है। यह है जो परिभाषा है किस विद्वान के द्वारा दी गई है, अच्छी परिभाषा है, परीक्षा उपयोगी है। तो ये परिभाषा है वो स्टीवेंसन के द्वारा दी गई है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, उसे समाधान यानी जिसके जो समाधान है उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। तो ये परिभाषा वो स्टीवेन के द्वारा दी गई है। बेसिक शिक्षा परियोजना, ये तो आप सभी को आता है, बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न ही बहुत आसानी से गलत होता है परीक्षा में। बेसिक शिक्षा परियोजना के जन्मदाता ध्यान रखना महात्मा गांधी है, ठीक है ना। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, जबकि जो हल्के प्रश्न होते हैं ना, जो आम आदमी को आते हैं, वो प्रश्न अक्सर विद्यार्थियों में गलत होते हैं परीक्षा में। मैंने ऐसा बहुत से उदाहरण देखे हैं कि सर ये तो आ रहा था, जैसे सीधा सीधा कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। अपन ये देखते नहीं है कि पहले ऑप्शन में क्या है, अपन खटाक से टिक लगा देते हैं। चाहे पहले ऑप्शन में जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, अपन जयपुर तक पढ़ते ही नहीं है और वो गलत हो जाता है। फिर प्रायश्चित करने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। इसीलिए प्रश्न को पूरे को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सभी ऑप्शन पढ़ो, तब जाकर के किसी विद्वान ने एक ये भी बात कही है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आधा जवाब उसी क्वेश्चन में मिल जाता है विद्यार्थी को, अगर ढंग से पढ़े, उसको धैर्य से पढ़े तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाता है। किसके माध्यम से बनाया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है मौखिक कार्य के द्वारा, क्रियात्मक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सरल और सुगम अपन क्रियात्मक कार्य के द्वारा बना सकते हैं, विद्यार्थियों से वो कार्य करवा करके, जिससे कि उनका जो ज्ञान होगा, उनको जो अधिगम होगा वो क्या होगा? स्थायी होगा, वो करके देखेंगे। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहा जाता है? इसमें देखिएगा आप लोग, WH किलपेट्रिक, मेकाले, प्रोफेसर डीवी या प्लेटो। तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड जो है वो किलपेट्रिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? WH किलपेट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी एक परिभाषा दी गई है प्रोजेक्ट को लेकर के, परियोजना को लेकर के, कि परियोजना एक सौदेश्य क्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एमिल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या फिर प्लेटो के द्वारा? तो रूसो, एमिल जो पुस्तक है ना वो रूसो के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रूसो के द्वारा लिखी गई है। और फ्रोवेल है, उन्होंने एजुकेशन ऑफ मैन नाम से एक पुस्तक लिखी थी। अब वही आ गया, नेक्स्ट प्रश्न मैंने बता भी दिया उत्तर। फ्रोबेल की रचना का नाम बताओ। तो एजुकेशन ऑफ ए मैन के नाम से उन्होंने पुस्तक है वो लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए,
प्रोजेक्ट जो है वो यथार्थ जीवन का एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। यानी ये परिभाषा है वो परियोजना या प्रोजेक्ट की किसके द्वारा दी गई है? तो पार्कर के द्वारा, बेलार्ड के द्वारा, किलपेट्रिक के द्वारा, जॉन डेवी के द्वारा। तो प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। वो बेलार्ड के द्वारा कहा गया कथन है, यानी उनकी परिभाषा है। पार्कर ने जो परिभाषा दी थी वो दी थी परियोजना कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किलपेट्रिक के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो है कि परियोजना एक सदस्य क्रिया है जिसे मन लगाकर ये सामाजिक वातावरण में किया जा सकता है। किलपेट्रिक ने परियोजना कार्य को कितने प्रकार बताए? किलपेट्रिक है उन्होंने परियोजना के कार्य हैं उनको कितने प्रकार से विभाजित किया, यानी कितने कार्य हैं वो किलपेट्रिक के द्वारा बताए गए हैं। 1 बताया है, 2 बताया है, 4 बताया है, 5 बताया है। तो किलपेट्रिक हैं उन्होंने परियोजना का जो कार्य है वो 4 बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 कार्य बताए हैं। जैसे परिस्थिति का निर्माण, परियोजना का चयन और उद्देश्य, परियोजना का कार्यक्रम बनाना, परियोजना का व्यवहारिक रूप देना। परियोजना कार्य का सोपान है, इसमें पूछा अपन को परियोजना कार्य का सोपान। अभी मैंने ऊपर वो चारों गिना दिए थे, परिस्थिति का निर्माण, परियोजना कार्यक्रम बनाना, परियोजना का मूल्यांकन, ये उक्त सभी क्या हैं? परियोजना के कार्य के ये क्या है? सोपान है। 6 सोपान होते हैं, ध्यान रखना। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वास्तविक संबंधी सिद्धांत होता ही होता है, स्वतंत्रता भी होती है, अनुभव भी होना जरूरी है, मतलब सभी के सभी होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सभी के सभी होते हैं। निम्न में से किलपेट्रिक द्वारा प्रदत्त परियोजना नहीं है। यहाँ पर किलपेट्रिक के द्वारा कौन सी परियोजना नहीं बताई है? तो किलपेट्रिक के द्वारा कलात्मक बताई है, समस्यात्मक बताई है, रचनात्मक बताई है, अनुभवात्मक नहीं बताई है। तो यहाँ पर सही जवाब अपना क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक उत्तर सही होगा। परियोजना कार्य का प्रथम सोपान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? परियोजना है वो कार्य का प्रथम सोपान कौन सा है? परियोजना का व्यवहारिक रूप देना, परिस्थिति का निर्माण, परियोजना का मूल्यांकन, परियोजना का विवरण। तो परिस्थिति का जो निर्माण है ना वो परियोजना का प्रथम सोपान। देखिए 6 सोपान होते हैं। पहला सोपान परिस्थिति का निर्माण, दूसरा परियोजना का चयन और उद्देश्य का निर्धारण, तीसरा परियोजना का कार्यक्रम बनाना, चौथा परियोजना का व्यवहारिक रूप देना, पांचवा परियोजना का मूल्यांकन करना, छठा परियोजना का विवरण देना। तो यहाँ पर प्रथम सोपान परिस्थिति का निर्माण है। अच्छा प्रश्न है, गहराई में जाके बनाया है। परियोजना एक सदस्य क्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये 4 बार मैंने आपको बता दिया, किलपेट्रिक के द्वारा दी गई परिभाषा है। सरपंच का विद्यालय में भाषण कराने से क्या लाभ होता है? यानी अब कई बार क्या होता है कि सरपंच को बुला लिया जाता है विद्यालय में और उसका भाषण करवाया जाता है, इससे मतलब क्या लाभ होता है? छात्र पढ़ाई से बचेंगे, अध्यापक पढ़ाने से बचेंगे, विद्यालय समाज के निकट आएगा, या फिर ये एक नवाचार होगा। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे प्रश्न का क्या करते हैं? ये एक नवाचार होगा। यह कौन सा नवाचार है? क्योंकि सरपंच तो कभी भी आगे भाषण दे सकता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती, बाल दिवस वगैरह पर, परंतु इसमें विद्यालय है ना वो समाज के निकट आएगा। किसके निकट आएगा? समाज के निकट। क्यों आएगा? क्योंकि सरपंच होता है वो पूरी पंचायत का एक प्रमुख माना जाता है, प्रथम व्यक्ति माना जाता है, इसलिए वो अपने समाज से जुड़ी हुई बातें विद्यार्थियों के सामने रखेगा और विद्यार्थी उन बातों को सुन करके सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का एक परिणाम है? दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का परिणाम पूछा है तो परियोजना विधि ही मानी जाती है। प्रायोगिक ज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया था? प्रायोगिक का सिद्धांत किसके द्वारा? यह डेविड कोल्ब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किलपेट्रिक ने परियोजना पद्धति के मूलतः कितने प्रकार की परियोजनाएं बताई हैं? तो वो 4 प्रकार की, अपने पीछे भी देख लिया है। प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? यानी कौन सी दार्शनिक विचारधारा? तो प्रोजेक्ट जहाँ पे शब्द आ जाए तो आराम से परियोजना जहाँ पर शब्द दिखे ना वो कर देना आप, तो ठीक है। ज़्यादा प्रपंच में मत पढ़ना कि यथार्थ होती है, आदर्श होती है, प्रगतिवाद होती है, ये कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। निम्न में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? योजना बनाना होता है, परिस्थिति उत्पन्न करना होता है, परिकल्पना का निर्माण करना, रिकॉर्डिंग करना। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि परिकल्पना का निर्माण, रिकॉर्डिंग करना जो होता है ना
वो इसमें कोई नहीं, क्योंकि पहले योजना बनाई जाती है, परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, जो मैंने आपको 6 बताए थे ना, कार्यक्रम बनाना होता है, व्यवहारिक रूप देना होता है, मूल्यांकन करना होता है, परंतु यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला कोई लफड़ा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 10-20 प्रश्न आराम से समझ में आए होंगे। ये जो परिभाषाएं बताई वो स्पेशली ध्यान रखना, एक परियोजना की सोपान ध्यान में रखना, एक परियोजना कितने प्रकार की होती है वो ध्यान में रखना, और कोई इसमें खास बात नहीं है। 2-3 पुस्तकों के नाम बताए थे, जैसे मैंने आपको एक बताया था कि रूसो की एमिल पुस्तक है, फ्रोवेल की एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक है, इसी प्रकार से विलियम कोबेट है, उनकी भी एडवांस टू यंग मैन लिखी हुई है, ये होती है। और वैसे परियोजना होती क्या है कि परियोजना विधि का सबसे पहले मतलब एक व्यवसायिक क्षेत्र पर प्रयोग किया गया था। 1918 में एक जॉन डीवी नामक प्रोफेसर थे, उन्होंने परियोजना के सिद्धांत का निर्माण किया और विकास का श्रेय है वो किलपेट्रिक ने उसको, जॉन डीवी की जो योजना उसको आगे बढ़ाया था। और किलपेट्रिक ने परियोजना का एक सदस्य क्रिया बताई और मन लगा करके सामाजिक वातावरण में किया जाने वाला कार्य बताया था। धन्यवाद दोस्तों।